तो इन आम चुनावों का रिजल्ट तो 4 जून को आने वाला है, लेकिन इंडी गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है उसका नतीजा 1 जून को ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने अपने अलायंस की जो बैठक बुलाई है उससे ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है, किनारा कर लिया है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इंडी गठबंधन को लेकर बौखलाहट में, और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भांप भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे, उन्होंने क्या कहा और 1 जून वाला ये घनचक्कर असल में क्या दिखा रहा है, बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्या इंडी गठबंधन में धड़ाम की डेट आ गई? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। क्या 4 जून को इंडी गठबंधन टूटने वाला है? गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। क्या 1 जून को इंडी अलायंस में फूट पड़ने वाली है? ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। क्या 1 जून को तय होगा इंडी गठबंधन के कितने टुकड़े होंगे? इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ। अब तक 4 जून की चर्चा चहुओर थी, हर किसी की जुबान पर 4 जून था। 4 जून यानी जिस दिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन अभी 4 जून के साथ साथ 1 जून की तारीख सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। 1 जून को आखिरी फेज का चुनाव है। 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1 जून को यूपी में 13 सीटों पर चुनाव है। 1 जून को यूपी में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 1 जून तक ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं और 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक है। 1 जून को इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों की दिल्ली में मीटिंग होनी है। खबर है कि उस मीटिंग में इंडी गठबंधन के नेता 4 जून को आने वाले नतीजों और उसके बाद की रणनीति तय करेंगे। ये इंडी अलायंस की 6ठी बैठक होगी, लेकिन इस मीटिंग में इंडी की मजबूत पार्टनर मानी जाने वाली ममता बनर्जी नहीं शामिल होने वाली है। वजह क्या है? अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया में देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, उनको कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। क्या दीदी को 4 जून के रिजल्ट का पूर्वानुमान हो चुका है और इसीलिए पहले से ही वो कन्नी काटने लगी हैं? ममता की माने तो उनके नहीं शामिल होने की वजह ये नहीं, कुछ और है। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चारों यूपी तो उसका स्टेट है, लेकिन अखिलेश तो है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन, हमको सब कुछ करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश पर जोर देंगे। अंदर खाने की खबर है कि इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
4 जून को इंडी गठबंधन के खटाखट टूटने की भविष्यवाणी कर दी है। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। इंडिया गठबंधन की 1 जून वाली बैठक को लेकर सभी के मन में सवाल है कि चुनाव नतीजे से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक क्यों हो रही है। इसे लेकर गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये बैठक उस दिन रखी गई है जिस दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की ही अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत की अवधि को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही साथ इंडी गठबंधन की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग हो रही होगी। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, उन सीटों पर 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। 57 सीटों में से बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली थी और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार यूपीए नहीं, इंडी गठबंधन है, जिसमें कुछ वो दल भी शामिल हैं जो 19 के यूपीए में शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार बीजेपी की जीत को रोकने के लिए एक साथ हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी उनके हाथ खाली ही रहने वाले हैं। 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। सवाल है, ममता बनर्जी का इंडी गठबंधन की बैठक में न आना क्या इंडी गठबंधन के दी एंड के काउंटडाउन की शुरुआत है? क्या ममता बनर्जी को बंगाल में हार का डर सता रहा है? क्योंकि जिस इंडी गठबंधन का साथ पूरे देश में दीदी निभा रही हैं, बंगाल में उसी इंडी गठबंधन के दलों पर वो निशाना साध रही हैं। এখানকার সিপিএম নেই, এখানকার কংগ্রেস নেই, কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছিলাম এবং ইন্ডিয়া জোটে আমরা থাকবো। 24 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल से बहुत उम्मीदें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया था और 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। बीजेपी की इस धमाकेदार एंट्री ने न केवल टीएमसी के प्रभुत्व को चुनौती दी, बल्कि ममता बनर्जी के निशाने पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 के चुनाव को टीएमसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई और बंगाल को बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने का दावा कर दिया। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बंगाल अभियान को तेज कर दिया है। मंगलवार को मोदी ने बारासात और जादवपुर में चुनावी सभा के बाद नॉर्थ कोलकाता में रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया।
वहीं मोदी के काउंटर में उनके रोड शो से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सेंट्रल कोलकाता में ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया। मिशन बंगाल के तहत बीजेपी बंगाल में 35 सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। इस बार बीजेपी की कोशिश ममता के किले पर कब्जा की है। यही वजह है कि मोदी की बार बार बंगाल में रैलियां हो रही हैं। मोदी रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे इंडी गठबंधन टूट चुका है और इंडी गठबंधन के सारे पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच काफी भयानक लड़ाई हो रही है।